आज स्थिति बिल्कुल अलग है। जो लोग इन मान्यताओं को महज अंधविश्वास और आदिम सोच कहकर खारिज कर देते हैं, यह उनकी गलती नहीं है। यह हमारे पूर्वजों से प्राप्त सटीक ज्ञान के प्रसारण में चूक है। समय के साथ बहुत सारी विकृतियों ने हमारी समझ को धूमिल कर दिया है। अगर आज हम अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के बारे में पूछें तो ना ही हमारे माता पिता और ना ही हमारे दादा दादी हमें उनके सही अर्थ प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। प्रश्न उठते हैं, जैसे कि उपयुक्त दूल्हे या दुल्हन की पहचान करने से पहले किसी के गोत्र, कबीले, वंश, कुल, देवी देवता, पारिवारिक देवता और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ क्यों की जाती है। ये प्रथाएं धीरे धीरे व्यावसायिक प्रयासों में बदल गईं और जाति व्यवस्था, आक्रामकता में बदल गए, लेकिन उनके मूल उद्देश्य अलग थे। क्या आपने कभी सोचा है कि मानव जाति को इतनी सारी बीमारियों, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, औसत जीवन काल में गिरावट और ऑटिज्म, अन्य विकलांगता, बांझपन, नपुंसकता, लिंग डिस्फोरिया और अन्य मुद्दों का सामना क्यों करना पड़ता है, जो हर दिन बढ़ते दिख रहे हैं? आज बहुत से लोग या यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी इन मुद्दों के लिए प्रदूषण, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, खराब आहार संबंधी आदतें और शारीरिक गतिविधि की कमी को जिम्मेदार ठहरा सकता है। हालांकि कुछ ही लोग मूल कारणों की गहराई में जाते हैं। मानक से बाहर की हर चीज को अंधविश्वास और निराधार करार देना एक आदत बन गई है। क्या आपने विचार किया है कि क्यों कुछ समुदायों में कमी आ रही है, जबकि अन्य में अद्वितीय क्षमताओं या विकलांग बच्चों की संख्या अधिक है? यह सामूहिक अज्ञानता के कारण है और जिसे हम आधुनिकता का नाम देते हैं। समय के साथ जीन, गुणसूत्र, उत्परिवर्तन और यौन गतिविधियों की परस्पर क्रिया के कारण ये परिणाम सामने आए हैं। भले ही हम तुरंत उनका निरीक्षण न करें, डीएनए पर ये आनुवंशिक और उत्परिवर्तनीय प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। भारतीय विवाह प्रणाली, जो परंपरा में निहित प्रतीत होती है, का वैज्ञानिक आधार है। इसमें शारीरिक और मानसिक विशेषताओं सहित मूलभूत लक्षणों के हस्तांतरण के साथ साथ संतानों में आनुवंशिक दोषों और बीमारियों का खतरा भी शामिल है। एक ही गोत्र के भीतर विवाह से बचने की सलाह दी जाती है और बांझपन और अनुकूलन कठिनाइयों जैसे संभावित मुद्दों को रोकने के लिए किसी की जाति से बहुत दूर जाने को हतोत्साहित किया जाता है। हालांकि अपवाद और उत्परिवर्तन कभी कभी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकते हैं। आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनमें से कई समस्याएं पिछली कुछ पीढ़ियों के दौरान हमारे पूर्वजों की लापरवाही और गलतियों से उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि कुछ लोग इन विचारों को खारिज कर सकते हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि वे हमारे डीएनए में एनकोडेड हैं और मौजूदा उत्परिवर्तन पहले से ही हमें प्रभावित कर रहे हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे। हर चीज महज अंधविश्वास नहीं है, अक्सर यह पर्याप्त ज्ञान तक पहुंच न होने का मामला होता है। अधिकतर ऐसा ज्ञान की कमी के कारण होता है।